उम्मत मुस्लिमा है यार, हमें तो अल्लाह ताला ने आप सरकार के सदके सारा कुछ दिया है, तो हम तो कमज़ोर हो ही नहीं सकते। आज की न्यूज़ में आपको बताते चलूं, बीबीसी के जो चेयरमैन है वो इंडियन ओरिजिन से बन के पिछले को निकाल दिया उन्होंने। इसके अलावा भी मैं 90 कंपनीज आपको गिनवा सकता हूं जिनके सीईओज इंडियन है। क्या वजह है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बात करें बीबीसी की ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन की, तो वहाँ पर भी एक इंडियन ही अपने कदम जमा चुके हैं। जी हाँ, हम समीर शाह की बात कर रहे हैं कि वो अब फाइनली बीबीसी के हमें हेड नजर आएंगे। ज़ाहिर है कुछ करने के लिए कुछ करना तो पड़ता है, कुछ लेने के लिए। कहीं भैंस पानी में हमारी सुई उधर ही अटकी हुई है। हम काफिरों की तारीफ तो नहीं कर सकते। तारीफ नहीं कर सकते? मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते? इतनी नफरत लाते कहाँ से? बस एक ईमान। अभी उन्होंने एक बंदे ने आपको कुछ नहीं कहा, ठीक है, वो आराम से बैठा, आपको कुछ कह नहीं रहा, आप इतनी नफरत कर रहे हो। जवाब देना, हमने खुद अल्लाह को जवाब देना। उनका ईमान अल्लाह के साथ है, हमारा अल्लाह के साथ है। आप ना मुल्ला बने बीच में। आपकी बात सही है, मुझे मुल्ला बनना पड़ेगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये बात सही है। फेसबुक का भी सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ, गूगल का भी सीईओ, वो सब इंडियन है। मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए, मैं जेलिस नहीं होना चाहता, ठीक है। हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या रोल है? हम सिर्फ जेलिस हो रहे हैं। हम क्या करेंगे? 4 गालियां निकाल देंगे, वो लोग खुश, 4 गालियां आ गई, यार आपने तो बड़ा लेवल कर दिया। काम क्या किया आपने? मेन तो ये है, मेरा क्या रोल है इकोनॉमी में। इसके बाद जय हिंद दोस्तों, राम राम जी। भारत का जादू भाई देश और दुनिया पर छाया हुआ है। भारतीय मूल के समीर शाह जी को बीबीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया लंदन के अंदर। और दूसरी एक मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट आई है जिसमें देश के लोकप्रिय नेताओं की सूची तैयार की है, मन पसंदीदा है जो, जिसमें मोदी साहब को 76% वोट, और दूसरे जो मैक्सिको के राष्ट्रपति उनको 66%, और तीसरे जो है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति उनको 58% वोटों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि भारत के नेता और भारत की आईटी टेक्नोलॉजी देश दुनिया में भाई छाई हुई है। आप लोग क्या राय, वीडियो शुरू करते हैं। हम सिर्फ बातें करने में आगे हैं। इंडिया तो काफी आगे जा चुका है, नो डाउट। इसमें हमें कहना चाहिए जो अच्छा है, जो जिसकी जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। ये जो आपने बात की कि सारे सीईओ ट्विटर वगैरह फेसबुक वगैरह इंडियन है, उन्होंने अपने बच्चों पे काम किया है। और आप चाइना जाए, मेडिकल कॉलेजेस में, आईटी में, इंजीनियरिंग में, एटॉमिक एनर्जी में, हर जगह पे आपको इंडियन मिलेंगे। हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। तो हमारे सियासतदान क्या करते फिर रहे हैं? वैसे तो हर चीज़ में वो भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इस चीज़ में कंपैरिजन नहीं करे कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे तक निकल गए हैं। उन्होंने अपने माइंड सेट इस तरह किए कि दे कैन। हमने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लिया हुआ कि वी कैन। हम ये नहीं कहते कि हम कर सकते हैं, हम कहते हैं वो कर सकते हैं। तो हमारे मुल्क से निकले हुए, हमारे मुल्क से पढ़े हुए बच्चे बाहर जाकर कोई कंपनी के सीईओ क्यों नहीं लगे? आज की न्यूज़ में आपको बताते चलूं, बीबीसी के जो चेयरमैन है वो इंडियन ओरिजिन से बन के पिछले को निकाल दिया उन्होंने। इसके अलावा भी मैं 90 कंपनीज आपको गिनवा सकता हूँ जिनके सीईओज इंडियन है। क्या वजह है? ये बात सही है। फेसबुक का भी सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का भी सीईओ, गूगल का भी सीईओ, वो सब इंडियन है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बात से आप ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि अर्निंग जो है पाकिस्तान आईटी में बहुत कम कर रहा है। ये नहीं हम कंक्लूजन निकाल सकते। वो हम उन्हें उधर रहे हो यार आप, वो बिलियन डॉलर्स में कर रहे हैं। जितना सऊदी अरेबिया अपना साल का ऑयल एक्सपोर्ट करके कमाता है, इंडिया अपने आईटी एक्सपोर्ट करके उतना कमा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो पाकिस्तान भी अर्न कर रहा है। आप क्वांटिटी में भी जाएं, अगर एक जगह पे 50 लोग अर्न कर रहे हैं और सेम जगह पे 5 लोग अर्न कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। आप मुझे एक बात बताएं, जितने को उनकी इकोनॉमी बढ़ी है, जितने को वो अर्न कर रहे हैं, जितने को हर चीज़ के अंदर वो आगे जा रहे हैं, तो क्या लगता है, एक मिनट रुकिएगा आप, अभी रुकिएगा आप, तो क्या हमारा और उनका कंपैरिजन बनता है कि जितना को आईटी में दुनिया के नंबर 1 कैलिफोर्निया को बीट करके वो अपने आईटी को इतना मनवा रहे हैं दुनिया में, क्या बीट कर सकते हैं उन्हें? मुकाबला बनता है वैसे जो ये कर रहे हैं? मुकाबला बनता भी है, नहीं भी बनता। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान बिल्कुल कोई बहुत ही पीछे चला गया है। पाकिस्तान ऐसा नहीं, बहुत भाई साहब सवाल उठा रहे थे कि जी ये हमारा इशू है पॉपुलेशन का। मैं कह रहा हूँ इट्स नॉट द इशू ऑफ पॉपुलेशन। द मेन क्वेश्चन इज यार आप मैनेज कैसे करते हो? मैनेज कैसे कर? पाकिस्तान को अपनी मैनेजमेंट जो डायरेक्टरी है ये अच्छी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ आप अपना एजुकेशन सिस्टम, हमारे सब्जेक्ट्स, अगर मैं इसको अब्रॉड कंट्रीज़ की बात करूँ तो हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि बच्चों को बेसिक लेवल से अपग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास एफएससी तक तो मैं कहता हूँ बच्चे ऐसी स्टडीज़ कर रहे हैं जिनका आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आगे कोई काम नहीं बनता। सही बात है। आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपकी नज़र में वो कैसे लीडर है? आई थिंक ही इज़ द बेस्ट फॉर कंट्री बिकॉज वो उसका तीसरी दफ़ा वो हो रहा है उनके लिए प्राइम मिनिस्टर। वो अपनी कंट्री के लिए ठीक है, उससे वो ये नहीं सोच रहा कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ, मैं हिंदुओं की सपोर्ट में वो काम कर रहा है। उसको पता है एक चीज़ को आगे लेके जाना है। हम इंडिया से जुदा हुए थे, हम अगर कंपैरिजन करें तो मुझे ऐसे लगता है कि हम पीछे रह गए हैं कहीं। अब वो कहाँ रह गए मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे जो है ना सियासतदान, वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, कंट्री के लिए कुछ नहीं कर रहे। वो अपनी कंट्री के लिए कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो कर रहा है। और डॉलर की बात करें, हमारी तरफ डॉलर 285 का, वहाँ पे जस्ट 100। इट्स अ बिग डील फॉर अस। लाइक हम ये क्यों नहीं कर रहे? हम जुदा हुए थे, हमारे पास चलो सोर्सेज नहीं थे तब,
मैं तब नहीं थी, लेकिन ये है कि जब इंसान थोड़ा थोड़ा जोड़ता है तो एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ होता है। हमारे वो सारे पैसे किधर गए? हमारे वो पैसे होने चाहिए थे। हमारे वो तमाम वसाइल कहाँ गए? हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो कहाँ गए? सवाल आज का ये कि आपको क्या लगता है कि जो इंडियंस हैं वो हमें बड़े बड़े सीट्स पर, पोस्ट पर, ओहदों पर नज़र आते हैं ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, चाहे आप ट्विटर, गूगल, उसके बाद कह लें कि यूट्यूब, उसके बाद इंस्टाग्राम, वट जो भी आपके सामने प्लेटफॉर्म्स हैं सारे के सारे इंडियंस हैं। रिसेंटली BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट के अंदर भी एक इंडियन ही आ गए हैं एज अ हेड। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये देखिए उनका सिस्टम है बेसिकली कि उनको एजुकेशन सिस्टम को अपने किस तरह लेके चलें। आप हमारा सिस्टम देखें कि वो ये पुराना रट्टा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। चिप्स पढ़ रहे हैं, मिस्टर चिप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तक लेके बच्चे मिस्टर चिप्स पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स में चेंज नहीं आ रही, कोई मतलब एज अ थ्योरेटिकल कोर्स सारे उनको रट्टा वाला पढ़ा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, बच्चों को पता नहीं है किस फील्ड में उन्होंने जाना है, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ठीक है, कैरियर काउंसलिंग नहीं है। तो उस वजह से एक सिस्टम थोड़ा उस तरह का, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनके आप हालात देख लें बच्चों के लिए, ठीक है, टीचर्स आते नहीं हैं तो क्या कैसे होगा। वो हमसे बहुत आगे, हर चीज़ में, IT इंडस्ट्री में देख लें, हर फील्ड में देख लें, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। एग्जैक्टली, IT में देख लें, आप मेडिकल हब के सेंस में देख लें, आप किसी भी फील्ड में देख लें, इनफैक्ट आप अपने कल्चरल रिस्पेक्ट्स के लिहाज से देख लें, इंडिया आ गया, इंडिया अपने कल्चर को अपने साथ लेकर अपने जड़ें नहीं छोड़ता। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, उनके लोग इस तरह का सिस्टम उनका इस तरह का बना हुआ है। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई मेरिट का ख्याल नहीं रखा जाता है, सिफारिशों पे गवर्नमेंट से यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको सीट्स मिल जाती हैं, सारा कुछ इस तरह हो जाता है। तो बस फिर मिला जुला ऐसे ही होना, फिर हमने इधर ही रह जाना है, फिर ऐसे ही है। इधर क्यों रहना है आपने? जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर प्रॉपर करियर काउंसलिंग हम लोगों को नजर नहीं आती। हमें कहते हैं कि हमारे सर पर खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसके अलावा कोई फील्ड नजर नहीं आती। अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं, आप बैंकिंग की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, पीपल से अच्छा तुम ये करो। इनफैक्ट लोग यहाँ पर यूट्यूबिंग को कहते हैं कि ये कोई फील्ड है, ये कोई शोबा है। नहीं, वो यूट्यूब की बात ज़्यादा आपने देखे ना, ये बेसिकली बंदे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसको उस तरफ गाइडेंस प्रॉपर मिल जाए। उसके अब हमारे यहाँ एक एक्सपेक्ट बन चुका है कि जी डॉक्टर अच्छा कमाते हैं, ठीक है, आप CA कर ले, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2-4 प्रोफेशन है, बाकी प्रोफेशन में भी की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की यूट्यूब की, तो वो तो लोग इस तरह कहते हैं कि आजकल जिस तरह कंटेंट क्रिएटर वगैरह आ गए हैं, वो जिस तरह आप देखें ना कि मतलब वो टेंड करवा के फिर वो 6 मिलियन हो गए तो टेंड करवा ली, क्लीन शेव करा ली। ये तो जिसके लिए पब्लिसिटी स्टंट होता है, बट एक्चुअली लोगों को नहीं पता कि आप यूट्यूब से कितना कर सकते हैं, आप फेसबुक से कितना, मतलब आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। हमारे घर में पेरेंट्स भी नहीं बताते कि आपने आगे क्या करना है। वो लोग जो यूट्यूब को आपको करते हैं ना, डिमोटिवेट करते हैं, वो वे ऑफ अर्निंग पे करते हैं, ठीक है। कंटेंट आप जो क्रिएट करें, आप अच्छा काम करेंगे, लोग आपको जरूर मोटिवेट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए किसी भी फील्ड की, किसी भी IT कंपनी की बात कर ले। देखिए एक बार बिल गेट्स ने एक बात बोली थी, अगर मैं किसी भारतीय को अपनी जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसमें जॉब नहीं दूंगा तो भारत के अंदर एक और माइक्रोसॉफ्ट, इससे बहुत बड़ी माइक्रोसॉफ्ट खुल जाएगी। इसीलिए भारत के आज जो IT सेक्टर में जो छाया हुआ है, जो छाए हैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, जो CEO हैं 90% से भी ज्यादा भाई, आज टोटल ओवरऑल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें आप लोगों को भारतीय CEO देखने को मिलेंगे। और इसी चीज का जब पाकिस्तानियों से रिएक्शन लिया जाता है तो पाकिस्तानी आज भाई, जो देखिए भारत है एक टेक्नोलॉजी या देश दुनिया को ऊपर ले जाने की बात करते हैं, और पाकिस्तानियों की जो मानसिकता है, जबकि भाई ये भी 1947 से पहले किसी तरह भारतीय थे तो उस समय ये अलग हुए थे, तो इनकी जो आज मानसिकता है, यानी कि जो मानसिकता 1947 से पहले थी वही इनकी आज भी पड़ी है। क्योंकि 1947 से पहले के जो मुस्लिम थे जिनकी मानसिकता एक भारतीय थी और एक हिंदू तो आज भी है, ठीक है। तो उनकी सोच आज भी भारत के साथ ही जुड़ी हुई है। आप किसी भी फील्ड में बात कर ले, भारत की पहली एक लड़की फाइटर जेट जो है मुस्लिम बनी है, जज भी मुस्लिम बन रहे हैं, यानी कि पढ़े लिखे और सब कुछ। देखिए आज जो है एक गीता में बात लिखी हुई भाई, कर्म ही पूजा है। आप लोग जो काम कर रहे हैं उस चीज से आपकी पहचान होती है, ना कि आपकी किसी धर्म से, जाति से, उससे पहचान मत लो आप, बिल्कुल भी, वो बिल्कुल गलत होता है। मानिए सभी की रिस्पेक्ट करिए, बट उस पे बिल्कुल अंधविश्वास पागल हो गए उसके पीछे मत भागे। जो आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उस चीज से आपकी पहचान होगी। और आज भारत की जो पहचान हो रही है, नरेंद्र मोदी साहब को जो 70% वोटिंग मिली है जो रिपोर्ट में, वो इसी चीज से मिली है, ना कि भाई उनकी हिंदुत्व और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि भारत के अंदर हर तरह के जाति के लोग रहते हैं और मोदी साहब ने हर जाति, हर वर्ग का विकास के लिए काम किया था। तो आज वो सबसे पसंदीदा जो लीडर हैं वो चुने जा रहे हैं, जिसमें भाई 76% वोट लेके 18% ने नकारा था और 6% ने कोई भी अपनी वोटिंग नहीं दी थी। तो जो खिताब भारत के सर पे, ताज पे बना हुआ है, उसको आगे बढ़ाते रहे। आप लोग क्या रहेंगे इसमें जरूर जय हिंद, जय श्री राम।